जय माता दी। शक्ति की साधना का महापर्व आरंभ हो चुका है और शक्ति की कृपा के बगैर जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। माँ दुर्गा ही शक्ति की देवी हैं और वह निर्बलों को शक्ति देती हैं, निर्धन को धन देती हैं। जो भी उनकी शरण में आ गया उनकी वो रक्षा करती हैं। जीवन से जुड़ी हर प्रकार की विपत्तियों को पल भर में दूर कर जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य देती हैं। देवी दुर्गा की नवरात्रि में साधना करते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ खास नियम और वो कौन सी वस्तु है जो नवरात्र के दिनों में जरूर खाना चाहिए। देवी की कृपा पूरे साल बरसती है। चाहे आपके जीवन में धन की मुश्किल हो, संतान की चाहत हो, नौकरी व्यापार की मुश्किल हो, शत्रु परेशान करे, या जीवन में आप सुंदरता चाहते हैं, वाणी की शक्ति चाहते हैं, जैसी भी मनोकामना है, 9 मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली देवी, 9 मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी माँ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो नवरात्रि में जो माँ दुर्गा हैं उनकी उपासना जब भी आप कीजिए, जब भी मंत्र जप कीजिए, अगर संभव हो तो चंदन की माला से करें। अगर चंदन का माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 108 पुष्प गिन कर रख लें, फिर उससे कर सकते हैं। एक एक करके पुष्प अर्पित करते जाएं माता रानी को। पुष्प नहीं है तो आप बादाम रख सकते हैं, मिश्री के दाने रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना अगर कर रहे हैं नवरात्र के दिनों में तो माँ का मंत्र माँ लक्ष्मी का स्फटिक की माला से या कमल गट्टे की माला से जपना चाहिए। अगर यहाँ भी आपके पास माला नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप, जैसा कि हमने बताया, बादाम, मिश्री या पुष्प लेकर आप गिनती करके अर्पित कर सकते हैं। वैसे माँ लक्ष्मी को आप बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न वो बेलपत्र से ही होती हैं। माँ के मंत्र जब भी आप जप करें तो जैसे कि आप आज 108 बार किया, कल 208 16 बार, ऐसा मत कीजिए। रोज़ एक ही गति से कीजिए। आज माता मान लेते हैं माँ, जैसे आज के दिन आपने माँ शैलपुत्री की आराधना की तो कल आप करेंगे ब्रह्मचारिणी की, तो मंत्र की संख्या वही रखिए। इससे क्या होगा ना, आप ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएंगे। और जब भी आप मंत्र जप करें, पूजा पाठ करें तो इधर उधर मन मत भटकाइए, शांत रहिए। हमेशा ही ऊन या कंबल के आसन पर ही बैठिए तो आप ज़्यादा अच्छे से साधना कर पाएंगे। और भूल कर भी नवरात्र में काला रंग, ब्लू कलर, डार्क बैगनी, डार्क कोको कोला कलर, इस सभी कलर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, वस्त्र का खासकर। माँ दुर्गा को तमाम वस्तुएं अर्पित होती हैं तो पहले से ही एकत्रित करके रख लें ताकि आपको बाद में असुविधा ना हो। नवरात्र में देवी दुर्गा की साधना आराधना करते समय आपका फेस हमेशा पूरब या उत्तर दिशा में हो, इस बात का ध्यान रखिए। और नवरात्रि में देवी की आराधना करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। मन में भूल से भी किसी भी तरह का गलत विचार मत लाइए और भगवान के, माता रानी के जिस भी स्वरूप की आप साधना आराधना कर रहे हैं उनके स्वरूप का मन ही मन हर समय ध्यान कीजिए। तो शक्ति की साधना का शुभ फल प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है। आप व्रत रखें या ना रखें, कम से कम लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन भूल कर भी ना करें, वरना आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो नवरात्र में वो कौन सी वस्तु है जिसे आपको जरूर खाना चाहिए ताकि माता रानी की कृपा बरसती रहे। देखिए, माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिनों में की जाएगी। तो माँ के हर स्वरूप का अलग मंत्र है, अलग भोग है और अलग तरीके का वो वरदान देती हैं। इसीलिए आप पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो आप माता रानी को शुद्ध घी गाय का अर्पित करेंगे भोग में। और ये गाय का घी आप प्रसाद के रूप में खुद भी खाइए, पूरे परिवार को दीजिए। हर व्यक्ति पूरे साल अच्छा स्वास्थ्य, यानी उनको वरदान मिलेगा और वो आरोग्य को प्राप्ति होगी और गंभीर बीमारियों से भी रक्षा होगी। अब माँ का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। जब आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे तो माँ को शक्कर का भोग लगाया जाता है, शक्कर या फिर मिश्री जिसको चीनी कहते हैं। तो आप भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार के साथ खाइए। आप सभी का आयु बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, आरोग्य प्राप्त होगा, लंबी आयु प्राप्त करेंगे। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। तो इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी चीज़ें अर्पित की जाती है। दूध आप चाहें तो गाय का कच्चा दूध आप एक कटोरी में, चांदी की कटोरी में या कोई भी कटोरी आपके पास है, तो माँ को भोग लगाइए, फिर प्रसाद के रूप में खाइए। या आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई माँ को भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के रूप में खाइए। आप दान भी कर सकते हैं थोड़ा सा मिठाई। खुशी बढ़ती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं
नवरात्र के चौथे दिन माँ का जो चौथा स्वरूप है कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। माँ की उपासना करने से कठिन रोग, जटिल से जटिल समस्या, हर कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। अब मान लेते हैं मालपुए आपको नहीं बना पाए किसी कारणवश, तो आप गुड़ का भोग लगाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। बुद्धि तेज होगी, आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, दिमाग एक्टिव रहेगा। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ को इस दिन केले का भोग लगाएं। जब भी केले का भोग लगाएं जोड़े की संख्या में, यानी 2, 4, 6, 8, 5 या 11 साथ मत लगाइएगा। केले का भोग हमेशा जोड़ा ही लगाना चाहिए। और अगर गुरु कमजोर है तो आप केला दान भी कर सकते हैं। नवरात्र के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की आराधना की जाती है और उनकी पूजा करने से अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। अगर आपके घर में चांदी का बर्तन है तो उसी में रखकर शहद का भोग लगाइए, पूरे परिवार के साथ खाइए। जीवन में मिठास घुलेगा, प्रेम बढ़ेगा अपनों के साथ। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं, सभी दुख दूर करती हैं। तो माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ जब भी आप भोग लगाइए तो आधा गुड़ घर में अपनों के साथ खाइए प्रसाद के रूप में, और आधा गुड़ किसी को दान कर दें या पास के मंदिर में रखाएं। जीवन के कष्ट मिटेंगे, किसी भी तरह का नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है और नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान से जुड़ी समस्या दूर होती है और पूरे परिवार के साथ प्रसाद में जो भी आपको नारियल मिल गया है जरूर खाइए, खुशियां बढ़ेंगी, सुख आएगा। और आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो माँ सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी माना जाता है और इस दिन माता को तिल का भोग लगाया जाता है। तो नवमी के दिन तिल का भोग लगाने से किसी भी तरह का जीवन में अनहोनी नहीं होती, जो आकस्मिक घटनाएं हैं वो नहीं घटती और जीवन एकदम से स्मूथ चलता है। तो माँ के 9 दिनों में 9 भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में खाइए। लेकिन जो 10वीं तिथि है जिसको हम विजयादशमी कहते हैं, विजयादशमी के दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर माता रानी के मंदिर जरूर जाइएगा और एक न एक नया वस्त्र जरूर पहनिएगा। जरूरी नहीं कि सारे वस्त्र नया हो, एक न एक पहनिए और माता को आप पान का भोग लगाइए, पान अर्पित कीजिए और पूरे परिवार के साथ पान खाइए। पूरा साल आपका बहुत ज़्यादा जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, सुकून लेकर आएगा। और एक दिन नवरात्र में किसी भी दिन माँ को, वैसे महाअष्टमी के दिन कोशिश कीजिएगा, एक कटोरी में दूध ले लें, उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर माँ को भोग लगाएं। 1 घंटा कम से कम माँ के सामने रहने दें। बाद में इस सिक्का को पोंछ कर अपने पास संभाल कर रख लें। जो दूध है थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खा लें, एक बूंद, और बाकी का ज़्यादा दूध नहीं लीजिएगा, इतना ही लीजिए कि चांदी का सिक्का उसमें डूब जाए। छोटा बड़ा सिक्का मायने नहीं रखता, नया पुराना भी मायने नहीं रखता, आपके पास जो है उसी को डालें लेकिन सिक्का हो। और बाकी का दूध किसी पौधे में डाल दें। वैसे दूध थोड़ा ही लीजिएगा, याद रखिए ज़्यादा आपको बर्बाद नहीं करना। तो इस तरह से आप 9 दिनों में 9 भोग आपको जरूर खाना है। घर में पूजा पाठ करें, नहीं मान लीजिए किसी कारणवश घर में पूजा नहीं हो पा रहा तो आप कहीं से भी प्रसाद की व्यवस्था करें और खाइए। और साथ ही नवरात्र के 9 के 9 दिन पान मत खाइएगा, 10वीं तिथि को खाना है। और साथ ही 2 लौंग माता रानी को नियमित रूप से अर्पित करें और प्रसाद के रूप में खाएं। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, हर तंत्र क्रियाओं से रक्षा होगी। नवरात्र के दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो उनमें से क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है, तामसिक चीज़ तो लोग नहीं ही खाते हैं, साथ ही उसमें लहसुन प्याज भी शामिल है, यानी लहसुन प्याज का सेवन भी ना करें। और दूसरा, अगर आप नवरात्र के नियमों का पालन करते हैं तो गेहूँ, चावल, मैदा, सूजी, मकई का आटा और सभी प्रकार की फलियाँ यानी सेम वगैरह होता है ना, इनको नहीं खाना है। और यहाँ तक कि दाल भी नहीं खाना चाहिए अगर आप व्रत रखते हैं या फिर पालन करते हैं नियमों का। तो सादा नमक, हल्दी का पाउडर या हल्दी, करी पत्ता और धनिया, सरसों,
राई जिसको कहते हैं नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा नॉनवेज तो नहीं ही खाना है। इन नियमों का पालन करें। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे बहुत सारी जानकारियों के साथ। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। हर हर महादेव जरूर लिखें।